क्या आप जानते हैं कि हमारा सूर्य अपने वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स उत्सर्जित करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी पृथ्वी पे प्रभावशाली ऑरोरल लाइट शो करते हैं, उपग्रह संचार को बाधित करते हैं और विद्युत पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए पहले सूर्य के अंदर की पूरी प्रक्रिया को समझें, जिसके कारण इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स सूर्य से बाहर आती है, और फिर इसका मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। सूर्य एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में कार्य करता है जो निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के अंदर करोड़ों डिग्री से अधिक तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक अन्य तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा सूर्य की बाहरी सतह की ओर निकलती है, जिन्हें कन्वेक्शन सेल्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस सूर्य में चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस को प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य की सतह के कुछ स्थानों से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स भी सूर्य की सतह से बाहर आ जाती है। जब मजबूत प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की ओर खींचता है तो ये रबर बैंड की तरह मुड़ जाता है और टूट जाता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की ओर भारी मात्रा में प्लाज्मा निकलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन (CME) कहा जाता है। सोलर फ्लेयर्स। आपने न्यूज में सोलर फ्लेयर्स के बारे में भी सुना ही होगा। सोलर फ्लेयर्स का प्रोसेस भी CME के समान ही होता है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स में CME की तुलना में बहुत कम मात्रा में प्लाज्मा निकलता है। सोलर फ्लेयर्स और CME की घटना सोलर मैक्सिमम के दौरान ज्यादा होती है, जो कि सूर्य की 11 साल के साइकिल में एक टाइम होता है, जिसमें सूर्य अपनी सबसे अधिक सक्रिय स्थिति में होता है। प्लाज्मा का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश। जब प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ रिएक्ट करता है, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा आयनों को पोल्स की ओर ले जाता है, जहां वे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे पोलर क्षेत्रों के चारों ओर चमकदार अरोरा लाइट शो बनता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस घटना को नॉर्थर्न लाइट्स ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में इसे साउथर्न लाइट्स ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आमतौर पर ये लाइट शो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग CME कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान अरोरा लोअर लैटिट्यूड्स पर भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सभी CME पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर ऑरोरा लाइट शो क्रिएट नहीं करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि CME का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे अलाइंस होता है। यदि वे सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो CME का प्रभाव पृथ्वी पे कम होता है, लेकिन यदि वे विपरीत हैं तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को रिऑर्गेनाइज कर सकता है और प्रभावशाली अरोरा बना सकता है। मानव समाज पर प्रभाव। 1859 में प्रभावशाली CME ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर बमबारी की, जिससे दुनिया भर में टेलीग्राफ प्रणाली विफल हो गई। इस घटना को कैरिंगटन इवेंट कहा गया। यहाँ तक कि ऑपरेटरों को बिजली के झटके लगने और टेलीग्राफ मशीनों से चिंगारी निकलने, साथ ही कागजों में आग लगने की भी खबरें थी। 1989 में एक CME पृथ्वी से टकराया, जिससे क्यूबेक, कनाडा में 12 घंटे तक बिजली गुल रही। लेकिन CME इस सारे डिसरप्शन का कारण कैसे बनते हैं? CME इलेक्ट्रिसिटी की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे पावर ग्रिड्स ओवरलोड हो जाता है और ब्लैकआउट हो जाता है। इसके अलावा नासा के अनुसार CME पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जो रेडियो प्रसारण को खराब कर सकता है। CME बम्बार्डमेंट के दौरान GPS सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं, जिससे GPS कोऑर्डिनेट्स 10 फीट तक शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि GPS आयनमंडल से गुजरने वाले रेडियो सिग्नलों पर निर्भर करता है, जहां सूर्य से निकला हुआ प्लाज्मा GPS सिग्नल के पाथ को मोड़ देता है, ठीक उसी तरह जैसे एक लेंस प्रकाश को मोड़ता है। हाई ऑर्बिट, जहां कई कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थित है, CME ट्रिगर भूचुंबकीय तूफान के दौरान अधिक खतरे में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा के लिए असुरक्षित उपग्रहों को सुरक्षित मोड में डाला जा सकता है। एक एस्टीमेट के अनुसार $170 बिलियन से $230 बिलियन के एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट मूल्य वाले 900 से अधिक उपग्रह कार्यशील हैं, जो प्रति वर्ष $90 बिलियन के इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। आप गैस कर सकते हैं कि एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म कितना तबाही मचा सकता है। डिटेक्ट करने वाले इक्विपमेंट्स। CME डिटेक्शन की फ्रंट लाइंस में डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी उपग्रह है, जो पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच पहले लैग्रेंज बिंदु L1 पर तैनात है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।